तो आज हम एक बहुत ही अहम भर्ती पर बात करने वाले हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो मतलब आईबी ने असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव के लिए 2025 की भर्ती निकाली है। हाँ बिल्कुल। और ये जानकारी एकदम पक्की है, मतलब ऑफिशियल अनाउंसमेंट और न्यूज़ आर्टिकल्स पर आधारित है। सही। तो आज हम इसी पर गहराई से बात करेंगे। देखेंगे कि क्या खास है इसमें, कितने पद हैं, कौन अप्लाई कर सकता है, वगैरह वगैरह। और हमारा मकसद यही है कि सारी जरूरी बातें आसान भाषा में समझ आ जाए। और देखिए, मौका भी बड़ा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो में शामिल होने का 3700 से ज्यादा पद हैं। ये तो कमाल की बात है। हाँ वाकई। ये पद हैं ACIO ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव ग्रुप C का पद है ये। और कुल वैकेंसी हैं 3717। ये काफी बड़ा नंबर है। 3717। अच्छा, कैटेगरी वाइज भी कुछ आइडिया है? हाँ बिल्कुल है। जनरल यानी UR के लिए 1437, EWS के लिए 442, OBC के लिए 946, SC के लिए 546 और ST के लिए 226 पद हैं। तो मतलब सभी के लिए मौके हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा, डेट्स क्या हैं? कब से शुरू हो रहे हैं एप्लीकेशन? देखिए, नोटिफिकेशन तो 14 जुलाई को आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रहे हैं 19 जुलाई से। 19 जुलाई, ठीक है। और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 10 अगस्त 2025। तो करीब 3 हफ्ते का टाइम मिलेगा अप्लाई करने के लिए। ओके, 10 अगस्त लास्ट डेट है। ठीक है। अब सबसे जरूरी सवाल, कौन अप्लाई कर सकता है? मतलब एलिजिबिलिटी क्या है? एजुकेशन, एज? एलिजिबिलिटी काफी सीधी रखी है। किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। किसी भी सब्जेक्ट में? अच्छा। हाँ, इससे अच्छी बात यह है कि अलग-अलग बैकग्राउंड के लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज हो तो अच्छा है, पर वो कंपलसरी नहीं है। मतलब डिजायरेबल है, मैंडेटरी नहीं। ठीक है। और उम्र सीमा? उम्र सीमा है 18 से 27 साल। ये 10 अगस्त 2025 तक पूरी होनी चाहिए। 18 से 27 साल, मतलब यंग ग्रेजुएट्स पर फोकस है। आप बिल्कुल। और इसमें एज रिलैक्सेशन भी है। जैसे OBC के लिए 3 साल की छूट है। यानी ये 30 साल तक? हाँ। और SC ST के लिए 5 साल की छूट है, मतलब 32 साल तक। और बाकी श्रेणियों के लिए भी सरकारी नियमों के हिसाब से छूट है। ठीक है, ये जानना जरूरी था। अच्छा, अब बात करते हैं सैलरी की। पैकेज कैसा है इस जॉब का? पैकेज काफी आकर्षक है। ये लेवल 7 का पे स्केल है। बेसिक पे ही 44,900 रुपए से शुरू होकर 1,42,400 तक जाता है। ओह वाह! और इसके ऊपर जो केंद्र सरकार के नॉर्मल भत्ते होते हैं वो तो है ही। एक खास बात और है, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है 20% बेसिक पे का। 20% SSA, ये तो काफी अच्छा है। हाँ, ये शायद काम की सेंसिटिव नेचर की वजह से है। और अगर छुट्टियों में ड्यूटी करनी पड़ती है तो उसका कैश कॉम्पनसेशन भी मिलता है 30 दिन तक का। ओके, तो सैलरी पैकेज तो वाकई दमदार है। अब जाहिर है इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस भी टफ होगा। वो कैसा है? हाँ, प्रोसेस थोड़ा लंबा है। 3 स्टेजेस हैं इसमें। पहला है Tier 1 एग्जाम। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट है। MCQs वाला? हाँ, 100 सवाल, 100 नंबर और टाइम सिर्फ 1 घंटा। इसमें करंट अफेयर्स, जनरल स्टडीज, मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश हर सेक्शन से 20 सवाल होंगे। और नेगेटिव मार्किंग? हाँ, वो भी है। हर गलत जवाब के लिए चौथाई नंबर कटेगा। तो स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मतलब सिर्फ नॉलेज नहीं, प्रेशर में परफॉर्म करना भी टेस्ट होगा। अच्छा, Tier 1 के बाद? जो Tier 1 क्लियर करते हैं वो जाते हैं Tier 2 में। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मतलब लिखने वाला। अच्छा, लिखने वाला। इसमें क्या होता है? ये 50 नंबर का होता है और इसके लिए भी 1 घंटा मिलता है। इसमें 30 नंबर का निबंध यानी ऐसे राइटिंग होता है। ओके। और 20 नंबर का इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग होता है। इसमें कम से कम 33% यानी 17 नंबर लाने जरूरी हैं इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने के लिए। मतलब लिखने की स्किल भी परखी जाएगी। ठीक है। और तीसरा फाइनल स्टेज? वो है Tier 3 इंटरव्यू या पर्सनैलिटी टेस्ट। ये 100 नंबर का होता है। 100 नंबर का इंटरव्यू? हाँ, और इसमें साइकोमेट्रिक या एप्टीट्यूड टेस्ट भी शामिल हो सकता है। ये शायद कैंडिडेट की ओवरऑल सूटेबिलिटी, प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी, इन सब चीज़ों को देखने के लिए होता है। समझ गया। और फाइनल सिलेक्शन फिर? फाइनल सिलेक्शन Tier 1, Tier 2 और इंटरव्यू
तीनों के कंबाइंड परफॉर्मेंस के बेसिस पर होगा। काफी डिटेल प्रोसेस है। अच्छा, एप्लीकेशन फीस कितनी है? जनरल, EWS और OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 650 रुपीज़ है। इसमें 100 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस है और 550 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस। और बाकी सबके लिए? SC, ST सभी फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन के लिए सिर्फ 550 रुपीज़ प्रोसेसिंग फीस है, एग्जामिनेशन फीस माफ है। ठीक है। और पेमेंट कैसे करना है? पेमेंट ऑनलाइन ही होगा। SBI E-पे लाइट गेटवे के थ्रू, मतलब डेबिट, क्रेडिट कार्ड, UPI, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर SBI चालान से भी कर सकते हैं। लेकिन चालान से पेमेंट 12 अगस्त तक ही होगा बैंकिंग आवर्स में, और ये फीस नॉन रिफंडेबल है। ओके। और अप्लाई करने का प्रोसेस, वेबसाइट वगैरह? एप्लीकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट mha.gov.in। mha.gov.in, ठीक है। प्रोसेस सिंपल है। रजिस्टर करना है, फॉर्म भरना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर जिनका साइज और फॉर्मेट दिया हुआ है नोटिफिकेशन में। हाँ, वो ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल। फोटो 50 से 100 KB, सिग्नेचर भी 50 से 100 KB, JPG फॉर्मेट में। फिर फीस पे करके फॉर्म सबमिट करना है। एक और बात, अप्लाई करते समय एग्जाम के लिए 5 शहरों की चॉइस भी देनी होगी। 5 शहर चुनने होंगे। ओके, तो चलिए एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में ACIO के 3717 पद। हाँ, कोई भी ग्रेजुएट 18 से 27 साल की उम्र वाला अप्लाई कर सकता है। रिलैक्सेशन अलग है। सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव, और फिर इंटरव्यू। और सैलरी पैकेज भी काफी अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, एप्लीकेशन 19 जुलाई से 10 अगस्त 2025 तक ही खुले हैं। काफी है। या इस तरह के इंटेलिजेंस वाले काम के लिए कुछ खास पर्सनल क्वालिटीज या मेंटल एबिलिटीज भी चाहिए होती हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। जरूर कुछ खास गुण चाहिए होते होंगे जो शायद सिलेक्शन में भी मदद करते हों, जैसी शायद एनालिटिकल स्किल्स, प्रेशर में शांत रहना, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। हाँ बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए कैंडिडेट्स को। ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। चलिए आज के लिए इतना।